मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाख्यो जेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम द्रव्य निर्जरा के स्वरूप की चर्चा अपन ने गाथा 193 के माध्यम से की। अब आचार्य देव भाव निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। 154 नंबर की गाथा में भाव निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। हिंदी गाथा देखिए। पर द्रव्य के उपभोग निश्चय दुख वा सुख होय है। इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाय है। अर्थात हम कहते हैं कि वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। उदय को प्राप्त उत्पन्न हुए उस सुख दुख का वेदन करता है, अनुभव करता है। पश्चात वह सुख दुख भाव निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होता है। कोई भी वस्तु भोगने में आने पर सुख और दुख नियम से उत्पन्न होता है। अनादिकाल से 5 इंद्रिय के विषय संयोग, कोई सा भी संयोग अगर हमें दिखा, या तो हमें उसमें सुख दिखेगा या फिर उसमें हमें दुख दिखेगा। वस्तु भोगने में आने पर सुख और दुख दिखाई देता है। कहते हैं सुख दुख का वेदन करता हुआ अनुभव करता है। पश्चात वह सुख दुख भाव निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। कि वो भाव क्या हो गया? वो झड़ गया, है ना। अनादिकाल से तो पर वो जो सुख दुख का भाव जो हमारी परिणति में आया, अनादिकाल से आ रहा है। पुराना कर्म झड़ता है और नया कर्म पुनः क्या होता है? बंधता है। तो इस निर्जरा से आत्मा का मोक्ष नहीं होता। ये तो कहाँ से चल रही है? अनादिकाल से चल रही है। भाव निर्जरा में वो भाव कि जिसमें पूर्व का कर्म झड़ जाए और नया
भाव उत्पन्न हो नहीं, वो निर्जरा मोक्ष मार्ग में सहायक है। यानी ज्ञातत्व भाव को प्रकट हो जाने से वे वस्तु के स्वरूप को जानते हुए पर वस्तु में सुख दुख की कल्पना नहीं करते हैं, इसलिए वस्तु का स्वभाव तो ज्ञान में झलकता है, उसके प्रति भाव भी आते हैं, लेकिन उसमें सुख दुख की आस्था न होने से वे भाव निर्जलित हो जाते हैं और नए मिथ्या संबंधी कर्म को बांधते नहीं है। अंतर समझ में आया? अभी हमारे क्या है कि भाव तो झड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सुख दुख की व्यवस्था है, अच्छे बुरे की व्यवस्था है, तो पुनः कर्म का बंधन, पुनः भाव हमारी परिणति में हो रहा है। ठीक है, हम कहते थे कि पर द्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव का सुख रूप अथवा दुख रूप भाव नियम से ही उदय होता है, अर्थात उत्पन्न होता है, क्योंकि वेदन साता और असाता इन दो प्रकारों का अतिक्रम नहीं करता। वेदन दो है, इनका अतिक्रम नहीं करता, अर्थात वेदन दो प्रकार का ही है, साता रूप और असाता रूप। जब उस सुख रूप अथवा दुख रूप भाव का वेदन होता है, तब मिथ्या दृष्टि को रागादिक भाव के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर वह भाव निर्जरा को प्राप्त हुआ भी वास्तव में निर्जरित नहीं होता हुआ बंध ही होता है। मिथ्या दृष्टि को क्या होता है? आप और हमें क्या हो रहा है? बंध। हाँ, क्योंकि कोई भी वेदन है तो उसमें दो प्रकार की प्रक्रिया तो चलेगी ही, या तो साता रूप चलेगी या असाता रूप चलेगी। और मिथ्या दृष्टि को रागादिक भाव के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर, काय का निमित्त होकर, वो जो रागादिक भाव है ना, वो बंध के निमित्त होने से वे भाव निर्जरा को प्राप्त होते भी वास्तव में निर्जरित नहीं होते। व्यवहार से तो कहते कि वो भाव खिल गए, क्योंकि वो भाव भी कर्म के उदय में हुए ना क्या, परंतु उन भावों में नया बंधन है, इसलिए कहा कि नहीं। जैसे अपन ने दृष्टांत दिया था ना कि भाई किसी व्यक्ति को के ऊपर कर्जा हो और वो कर्जा चुकाए और पुनः कर्जा ले ले, तो कर्ज से मुक्त है कि कर्जधारी ही है? क्यों कर्जधारी ही है ना। रागादिक से फिर बंधन हो जाए और पूर्व का भाव खिल भी जाए, तो भी वह बंधन युक्त भाव होने से हम उन्हें निर्बंध नहीं कह सकते हैं, बंध वाला ही कहेंगे। और ज्ञानियों की दशा में ये अंतर पड़ जाता है कि उन्हें बाह्य वस्तुएं सुख दुख उपकारी अनुपकारी नहीं लगती है, वे जानते हैं कि ये प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव मात्र ही है, इसलिए उनका लक्ष्य ज्ञायक पे हो जाने से उदय में आया हुआ कर्म भाव, उदय में आया हुआ भाव निर्जरित हो जाता है और पुनः नया बंधन मिथ्या संबंधी बंधता नहीं है, तो कहते वह निर्जरा मोक्ष का कारण बनती है, मोक्ष मार्ग की सहायक। संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष मार्ग की वृद्धि कराती है, और एक दिन संपूर्ण भाव झड़ जाए तो मोक्ष हो जाता है। ये असत्ता के भाव पर आता है कि पुरुषार्थ की कमी से भाव जो अपना असत्ता के उदय से तो संयोग की प्रतिकूलताएं मिलती है, पर हमारा ज्ञान जागृत न होने से, यथेष्ट न जानने से मिथ्या भाव होता है।
कहने में आता है कि इसके कारण भाव हुए, लेकिन वो इसके कारण नहीं हुए। कल अपन ने हमने बहुत सारे दृष्टांत दिए कि कर्म की बड़ी बड़ी उदयता ज्ञानियों को आने पर भी वे अपने परिणाम से चिगे नहीं, है ना। तो उदय तो असाता का था, लेकिन पुनः उन्होंने ऐसे भाव नहीं किए तो उन्हें कर्म का बंधन नहीं हुआ। और साता का भी उदय ज्ञानी को जबरदस्त होता है और उसमें भी वे लिप्त नहीं होते हैं, तो वो भी नए कर्म बंध का निमित्त बनता नहीं है। हम तो दोनों में नुकसान करते हैं। हमारी तो साथ दोनों में है। उन्होंने दृष्टांत दिया था ना डॉक्टर साहब बहरेल जी वाला, कि जिनके शरीर का स्वास्थ्य कमजोर है उनको अधिक ठंड भी परेशान करती है और अधिक गर्मी भी परेशान करती है। ठंडी हवा चले तो बुखार आ जाए और गर्म हवा चले तो लू लग जाए, है। और जिनके शरीर का स्वास्थ्य मजबूत है उन्हें गर्म हवा भी परेशान नहीं करती और ठंडी ठंडी हवा भी परेशान नहीं करती। तो जिनका तत्वाध्यास मजबूत है उन्हें पुण्य पाप के उदय परेशान नहीं करते, यानी उनमें उनके मिथ्या संबंधी भाव नहीं बिगड़ते। और जिनके तत्वाभ्यास नहीं है तो परिणाम पुण्य के उदय में सुख बना और पाप के उदय में दुख बना। बताओ, शरीर में रोग आ गया, बहुत पीड़ा है, हाय हाय करके समय निकाल रहा है, हे भगवान ऐसा पाप का उदय आ गया, मैंने क्या कर लिया तो ऐसा उदय आ गया। और थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो फिर उसमें मशगूल हो जाता है। बिल्कुल बरोबर। तो दोनों अवस्था हमारे लिए कैसी है? बंधन स्वरूप है। यानी कि दोनों अवस्था एक ऐसी है कि वो पुण्य उदय में हर्षित नहीं होता है और पाप उदय में दुखी नहीं होता है। दोनों में कमाई करता है कर्मों को जान। मेरी भावना की लाइन में अपन ने बोला था ना, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटली से नहीं भय खाए। सुख के अंदर मग्न नहीं हो जाना, फूल नहीं जाना, भीतर में चैतन्य स्वभाव को नहीं भूलना और बाहर में पंच परमेष्टि को नहीं भूलना है। और दुख आ जाए तो घबराना नहीं, अर्थात ये नहीं समझना कि दुख परमानेंट आ गया है, ये दुख आया है, स्थिति लेकर जाएगा, मुझे तो मेरे चैतन्य की आराधना करना है। और चैतन्य में अगर उपयोग न लगे तो पंच परमेष्टि में मेरा उपयोग लगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि नया बंधन होगा नहीं और पुराने कर्म झड़ते जाएंगे। और ऐसी व्यवस्था न होने से नया कर्म भी बनता है और पुराने कर्म भी झड़ भी जाए तो उन्हें झड़े हुए नहीं कहते हैं। ये पुराना भाव खिर भी गए लेकिन नए बंधन को लेके आए तो कहते हैं वे भाव बंध रूप ही में निमित्त बने, निर्जरा के कारण नहीं। उदाहरण सो का कर्जा चुकाया ना, 1000 का कर्जा। हाँ, वो तो और ज़्यादा खतरनाक हो गया है ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि रागादि के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना केवल मात्र निर्जित होने से वास्तव में निर्जित होता हुआ निर्जरा ही होती है। देखो कहा निर्जित नहीं होता हुआ, किंतु सम्यक दृष्टि के
रागादिक भाव के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना केवल निर्जरित होने से वास्तव में निर्जरित होता हुआ निर्जरा ही होती है। एक बात तो ये निश्चित हो गई कि सम्यक दृष्टि को ही निर्जरा होती है, मिथ्या दृष्टि को निर्जरा नहीं होती है। पहला पॉइंट तो ये लेके आए, क्या है, किसको निर्जरा होगी? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के ऊपर में अपन ने संवर अधिकार में परिभाषा समझी थी कि भाई सम्यक दर्शन की उपलब्धि भेद ज्ञान के बल पर ही होती है। कैसे होती है? जहाँ तक भेद विज्ञान नहीं है वहाँ तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं है, और शुद्धात्मा की प्राप्ति हुए बिना संवर तत्व की उपलब्धि नहीं है, और संवर तत्व की उपलब्धि के बिना निर्जरा नहीं है ना? तो क्रम तो ये अपनाना पड़ेगा हमें। सम्यक दृष्टि जी, किंतु सम्यक दृष्टि के रागादिक भाव के अभाव से, अब देखो, यानी सम्यक दृष्टि जीव के भोग और उपभोग की सामग्री मिलने पर उसमें सुख दुख की कल्पना न होने से, यानी रागादिक भाव न होने से वे नए बंध को प्राप्त न होते हुए ये भाव क्या होते हैं? खील जाते हैं, वो भाव निर्जरा हो जाते हैं। अब ये प्रैक्टिकल हमें करना है। हम चाहे स्पर्श इंद्री का भोग कर रहे हो, चाहे रसना का हो, चाहे ग्रहण का हो, चाहे चक्षु का हो, चाहे कर्ण का हो, चाहे बाह्य पदार्थ हो, जैसे कोई भी व्यक्ति दिखा, एकदम मन में भाव आया, ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं, कि यहाँ ब्रेक लगाओ। जीवान पे रखते ही वस्तु एकदम भाव आया, बहुत बढ़िया, मजा नहीं आया, इन भावों पे ब्रेक लगाओ। स्पर्श करते वस्तु अच्छी है, अच्छी नहीं है, कि इन भावों पे ब्रेक लगाओ। सुगंध उगंध में ब्रेक लगाओ, पुण्य और पाप के उदय में ब्रेक लगाओ। मेहनत करते भी वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है तो ब्रेक लगाओ, कोई बात नहीं, वस्तु का परिणाम नहीं और अभी मेरे पुण्य का योग नहीं है ना? तो जब ऐसा है तो नए रागादिक भाव न होने से पुराने भाव झर्जित हो जाते हैं और नया बंधन नहीं होता है, तो वह मुक्ति का मार्ग होता है। अनादि से आज तक हम कर नहीं पाए। देखो, तीव्र कषाय में मंद कषाय का भाव तो कर लिया, काय का एक दुख मजबूरी से सहना पड़ता है और एक दुख में दुखी न होकर आनंद लेता है। दोनों में कितना अंतर है? जो मजबूरी से दुख सहन करता है वह मंद कषाई कहलाती है, और जो ज्ञाता भाव आनंदित होकर सहन करता है वह निर्जरा भाव कहलाता है, वो कषाय का अभाव कहलाता है। और सम्यक दृष्टियों के ऐसी दशा प्रकट होती है। हमारे जो है, हम क्या करें, साहब पाप का उदय है, सहन तो करना ही पड़ेगा, ऐसा मान कर सहन करते हैं। यद्यपि उसको भी हमारे यहाँ अभी अपन ने ऊपर में चर्चा में लिया था, इसको भी अकाम निर्जरा कही है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। ये मुनिराजों पे जितने भी परीक्षा आए ना, दुख होकर नहीं भोगे। अगर दुखी होकर भोगते तो इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बात समझ में? दुख तो आर्त है, या
ये तो आनंद चल रही है दशा और वे आनंद अंदर में केली कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और वैसी दशा न हो पाए तो फिर मंद दशा आती है, उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। वह काम निर्जरा पाप कर्म को झड़ाती हुई पुण्य कर्म को बांधती है, पर संसार से भी मुक्त नहीं करती है। उसके लिए तो बात ही समझ में नहीं आई। अपने को क्या लक्ष्य बनाना? संसार से मुक्त होने का लक्ष्य बनाना। पाप कर्म तो झड़ते, मंदकशाही के भाव, किसी ने गाली दी, कोई बात नहीं, क्या करें, दे दे, नहीं झगड़ा करना, नहीं करना, संतोष रखा, पूर्व का पाप कर्म खिल गया, आपके भाव में संतोष था, पुण्य प्रकट हो गया। लेकिन ज्ञातत्व भाव प्रकट न होने से, राग का भाव न होने से वह मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं। अगर मोक्ष मार्ग में ऐसी निर्जरा सहायक होती तो फिर कब का मोक्ष हमारा हो गया होता। क्योंकि द्रव्यलिंगी की पर्याय में आप और हमने बड़े बड़े परिसर को भी शांत भाव से सहन किया है। ये टोडरमल जी ने कितनी बढ़िया बात कही। टोडरमल की चंदन अपन कोयले के लिए, मतलब इस पुण्य के लिए चंदन की लकड़ी जैसा ये नरो चिंतामणि धन जला दे। सत्य बात तो यही है भाई। इसलिए थोड़ा तत्वाभ्यास हम बढ़ाएं अपना, घबराना नहीं। बहुमूल्य चीज बहुत मेहनत से ही प्राप्त होती है, काई से। और जो बिना मेहनत के प्राप्त हो जाती है ना, उसकी कीमत समझ में आती नहीं है। काई की जिनको मेहनत से चीज मिली है ना, उनको उसकी कीमत समझ में है कि इसकी कितनी कीमत है। तो तत्व ज्ञान में मेहनत है। तत्व ज्ञान में क्या है? मेहनत है। मेहनत का मतलब पुरुषार्थ है। तत्व ज्ञान में भेद ज्ञान है। अरे भाई, ये अनुकूल मुझे दिख रहे हैं, ये मेरे पुण्य का उदय है कि ये मुझे अनुकूल दिख रहे हैं। ये अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये अगर अनुकूल हो तो सबको ही होना चाहिए। लेकिन वही चीज किसी को क्या लग रही है? प्रतिकूल लग रही है। एक ही कार्यक्रम में कोई आनंद भोगता है और कोई क्लेश भोगता है। उसी कार्य के लिए एक जन एक ही कार्य होने पे कोई प्रफुल्लित तो होता है, कोई खेदित तो होता है। एक ही वस्तु के सेवन में कोई कहता बहुत बढ़िया और कहता क्या क्या ऐसा। क्षणिक उपजे बिल से फिर था। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई देखिए, भावार्थ में कहते हैं, पर द्रव्य भोगने में आने पर कर्मोदय के निमित्त से जीव के सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियम से उत्पन्न होते हैं। ये नियम से उत्पन्न होते हैं। अनादिकाल से ज्ञानी जीव कर्मों के उदय में है। चिदालकार ने लिखा ना, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। है शुभ और अशुभ का जो बंध का जब फल आता है, तो एक में रति करता है, यानी प्रीति करता है, प्रेम करता है, अच्छा मानता है, और एक में दुख मानता है, अरति करता है। क्यों? निज पद विसार, अपने चैतन्य को भूलकर। इबन तत्व की भूल है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, बस यही भाव आएंगे, एक अच्छे एक बुरे। अनादि से संतति ऐसी चल रही है।
इसलिए कोई सा भी समय हो, एक कहता आज तो रात को नींद बहुत बढ़िया आई, एक कहता नींद ही नहीं आई है, आज रात में बड़ी तकलीफ रही, एक कहता बहुत शांति रही, कि भाई दोनों में आप और हम किसको भूल के बैठे कि निज पद विषाद। हाँ, किसी के यहाँ भोजन पे निमंत्रित गए और ऐसा बहुत बढ़िया, अरे क्या मजे ही नहीं आए। एक कहता है कि अरे साहब मीठा ही मीठा बना लिया, ये नहीं बनाया, एक कहता साहब नमकीन ही नमकीन बना लिया, मीठा नहीं, मीठा भी बनाया तो हमारे पसंद का नहीं बनाया। इसका मतलब है कि हर पल हर पल हर पल हम राग और द्वेष से ही युक्त होने से वो पुराने भाव झर्झरित होते हुए भी, निर्जरित होते हुए भी नए बंधन की ओर बंध जाते हैं, तो वे भाव हमारे निर्जरा नहीं कहलाते हैं, मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं कहलाते। और तब नया बंधन नहीं होता जब ज्ञातत्व भाव प्रकट हो जाए और इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाए। अभी यहाँ जितनी चर्चा चल रही है ना, वो मोटे तौर पर सम्यक दृष्टि जीव की मुख्यता से चल रही है। मिथ्या दृष्टि के रागादि के कारण वह भाव आगामी बंद करके निर्जरित होता है, इसलिए उसे निर्जरित नहीं कहा जा सकता। अतः मिथ्या दृष्टि को परद्रव्य के भोगते हुए बंद ही होना है। क्या कहा? अब चाहे हम भ्रम से मान ले कि हमें निर्जरा हो रही हो, है ऊपर में कहा था ज्ञानी के भोग निर्जरा, उपभोग निर्जरा के कारण है, मिथ्या दृष्टि के उपभोग नहीं। मिथ्या दृष्टि को तो नियम से बंद होता ही है। अपन शांति से बैठे कि कोई भी वस्तु अपने सामने आती देखे, अपने परिणाम कि हमें इष्ट भासता है कि अनिष्ट भासता है कि कुछ भी नहीं भासता है। हमारे यहाँ मेहमान आए, कोई से भी आए, एक ऐसे मेहमान आए जिनके प्रति हमारा अति अनुराग है, तो हमारा हृदय प्रसन्न प्रसन्न हो गया है। एक ऐसे आए जिसे हम चाहते नहीं थे, आ गए, सेवा व्यवहार तो उनसे भी निभाते हैं, लेकिन मन में इष्टपना मानकर नहीं, सोचते कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। तो दोनों ही दशा में हमारे अंदर क्या हुआ? राग या द्वेष। और ज्ञानियों में संभाव होते हैं, दृष्टि उनकी पैनी होती है। बहुत सरलता से समझे। देखो, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव मात्र ही है, न इष्ट अच्छा है न अनिष्ट बुरा है। जब प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव मात्र है, तो मुझे किससे राग करना और मुझे किससे द्वेष करना, अर्थात मुझे तो मात्र उसका स्वभाव जानना है। जो जानने का भाव है वह नए बंधन को तोड़ता हुआ भाव है, और जो राग का भाव है वो नए बंधन को बांधता हुआ भाव है। इस भाव में पुराने कर्म झड़ भी जाएंगे तो वो निर्जरित नहीं कहलाएंगे। व्यवहार से तो कहते भाव खिल गए। अभी क्या कहा, देखो साहब 1000 रुपये का कर्जा था, दिए और फिर 1000 का ले लिया, अभी 1000 का ही माने अपन। तो व्यवहार से तो कहते कि हाँ साहब दे दिए, पुराने दे दिए अपन, भैया कर्जा तो तुम्हारे सिर पे उतना ही है जितना तुमने लिया था। तुम 1000 का ले देकर 100 का लोगे तो हम कहेंगे कि हाँ साहब 90% चुका दिया तुमने। कौन करेगा ये कार्य? जिनको मोक्ष की ललक लगी हुई है वे कार्य करेंगे। बाहर में कोई परिवर्तन नहीं करना। गुरुदेव श्री तो इसलिए कहते हैं कि दृष्टि का परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन है।
तुम सृष्टि परिवर्तन करने में लगे हुए हो, दृष्टि खोटी रख के बैठे हो, तो तुम कितना ही कोशिश कर लो सफलता नहीं आएगी। और दृष्टि परिवर्तन हो गया तो सृष्टि में चाहे जैसा हो तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं होगा। दृष्टि परिवर्तन में लगे हैं जो अपने हाथ में ये अपने देखने का नजरिया भी है, बस नजरिया बदल दो बस, और क्या है। भीतर से। और ऐसी चीज में हम जब धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि आत्मा में भले लीन न हो पाए, लेकिन आत्मा प्रति समय उसके ख्याल में रहती है। क्या बात है। और अवसर मिले तो लीन भी हो जाता है। बात ही समझ में नहीं है। अब ज्ञाता भाव में किसके पास है, जो जिनके ज्ञाता प्रकट होता वो किसके पास है, कि वो अपने ही तो पास है ना। बाहर में एक क्षण के लिए भी देव शास्त्र गुरु की आस्था से च्युत नहीं होता, और भीतर में अपने ज्ञायक स्वभाव से च्युत नहीं होता। दृष्टि ऐसी उसकी पवित्र हो जाती है। और हमारी दृष्टि में सब बाहरी पदार्थ पड़े हुए हैं। हम एक क्षण के लिए भी बाह्य पदार्थ को नहीं छोड़ते। हमें लगता है सर ये मेरा, ये सा रुको भाई। क्या सम्यक दृष्टि के रागादिक न होने से आगामी बंद किए बिना ही वह भाव निर्जरित हो जाता है। ये किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के यहाँ उसे सम्यक दृष्टि का है जो शुद्धात्म अनुभूति पुरुष है, जिसने आत्मा को लक्ष्य में रखकर रागादिक भाव से अपने को भिन्न अनुभव किया, 8 प्रकार के कर्मों से अपने को भिन्न अनुभव किया, 9 कर्म शरीर इंद्रिय मन वाणी बाह्य पदार्थों से अपने को भिन्न अनुभव किया, एक ज्ञान मात्र वस्तु पे जिसकी दृष्टि गई उसका नाम है सम्यक दृष्टि। और जिसे ऐसी दशा प्रकट हो जाती है उसकी बाह्य वृत्तियां वो बाधक कारणों से दूर हो जाती है जो उसके सम्यक्त के घातक हों। क्यों? जब बच्चे को हम अच्छी क्लास में और अच्छे स्कूल में पढ़ने को डालते हैं ना, कहाँ, और अच्छी योग्यता और अच्छी पढ़ाई देते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों से दूर हो जाता है कि जहाँ उसको अच्छे संस्कार न मिलते हो। यदि भेद ज्ञान हो तो कहाँ आएगा कि भाई वो देव शास्त्र गुरु की निकटता में चला आएगा। जहाँ देव नहीं, जहाँ गुरु नहीं, जहाँ सद्वाणी नहीं, कि वहाँ उसका उपयोग लगने वाला नहीं है। स्थूल हिंसा से बच जाएगा, बिना प्रयोजन के झूठ से बच जाएगा, पुण्योदय में हुई प्राप्त वस्तु में संतोष होकर दूसरे की वस्तु को जबरदस्ती छीनने का प्रयत्न नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा, परिग्रह में भी लिमिटेशन अपनी आजीविका के साधन निमित्त होकर वह अपना उपयोग बाहर भ्रमाता नहीं है। अतः सम्यक दृष्टि के परद्रव्य भोगने में आने पर निर्जरा ही होती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भाव निर्जरा होती है। द्रव्य निर्जरा भी हो गई, पूर्व के कर्म झड़ गए और वो भाव भी झड़ गए।
जिसमें वेदन का भाव आया, पर सुख दुख की मान्यता न होने से वो नए बंध को प्राप्त न होकर वे भाव भी क्या हो गए, निकल गए। निर्जरित कहलाए। और हमारे सुख दुख के साथ आते हैं, इसलिए हमें पुनः बंध। हाँ, बात ही सुनो, नदी में नाव है और पानी नाव में आ गया, अब हम दोनों हाथ से उछल रहे हैं पानी को। 10 घंटे हो गए लेकिन नाव खाली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि छेद तो उसमें चालू ही रहा, डाट लगाया नहीं। तो अब कितनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि भाई वो नाव तो पानी से बाहर ही नहीं हो रही है। क्योंकि और कभी कभी तो ये होता है कि निकालने जाते हैं थोड़ा और पानी आ जाता है ज़्यादा, तो वो डूबी जाती है? और कभी बैलेंस बना के चले तो निकाला उतना फिर आ गया, निकाला उतना फिर आ गया, तो भी नदी नाव पार नहीं होती है। और फिर सम्यक्त की लग जाए डांट, नए आश्रय आए नहीं और पुराना पड़ा हुआ निकल जाए, तो वह सारा पानी भार होने से नाव हल्की होकर जल्दी ही किनारे पे लग जाती है। प्रयत्न तो हमें भी करना है, यही प्रयत्न करना है। ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में रहकर, क्योंकि जीव का निर्जरा में भाव की तो आवश्यकता है ही सही, तो फिर द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा में क्या अंतर है? थोड़ा सा द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा में बस जो शाब्दिक अर्थ है उतना वही अंतर है। द्रव्य निर्जरा में कर्म झड़ते हैं, भाव निर्जरा में भाव झड़ते हैं। बात ही समझ में? द्रव्य निर्जरा पौद्गलिक है, भाव निर्जरा चैतन्य की परिणति है। उसमें वो भाव झड़ गए और नया आश्रय नहीं हुआ, नए भाव उत्पन्न नहीं हुए, तो वो भाव हमारे लिए मोक्ष मार्ग का कारण बन जाएगा। और अभी हमारे वो भाव पुराने आ रहे हैं, कर्म के उदय में जो भाव आ रहे हैं, वो भाव होते हुए नई सुख दुख की कल्पना फिर बनी हुई है, तो नए कर्म फिर बंध जाते हैं। तो वे भाव हमारे निर्जरा तो हुए पर वे निर्जरित नहीं कहलाते हैं। जैसे कहा ना, कर्जा तो चुकाया पर ले लिया तो कर्ज मुक्त नहीं कहलाता है। चलता है, चल रहा है। पहली सबके होई पन सरे काम, है ना? 2 प्रकार की निर्जरा, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा के अंदर समय पे आके फल देता है, तो उससे कोई काम नहीं सरता है। एक दूसरी होती है वह कि जो पाल में डालकर समय के पहले पका दी जाती है ना समझ? तो ये मोक्ष मार्ग में जो निर्जरा है वह है पुरुषार्थ पूर्वक कर्म के उदय में भी रागादिक भाव न करने से वे कर्म झड़ जाते हैं। जो कर्म झड़ते हैं वो द्रव्य निर्जरा, और जो भाव झड़ते हैं वो भाव निर्जरा। भाव है ना, अपना ऊपर कर्ता कर्म अधिकार में सारी चर्चा चल चुकी है। जीव 2 प्रकार वो कहा ना कि मिथ्यात्व 2 प्रकार के, एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। कछाई 2 प्रकार की, एक जीव कछाई और एक अजीव कछाई। ये कैसी बात है? कौन सा दृष्टांत दिया था वहां बताओ? है ख्याल में कुछ दृष्टांत दिया था वहां? थोड़ा सा उपयोग लगाओगे समझ में आ जाएगा।
कौन सा दृष्टांत दिया था? मोर का दृष्टांत दिया था कि दर्पण में जो मोर दिखाई देता है, 2 मोर हो गए। कितने मोर हो गए? एक मोर है ना, वो दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो दर्पण का मोर अजीव है और ये मोर कौन है? जीव है। बात समझ में आई नहीं? जड़ कर्म का जो निर्जरा है वो द्रव्य निर्जरा है, और जो भावों की निर्जरा है वो चेतन की निर्जरा है। बात समझ में आई? द्रव्य मिथ्यात्व जो है वो दर्शन मोह नाम का कर्म है, और भाव में जो उल्टी मान्यता है वो भाव मिथ्यात्व है। तो भाव मिथ्यात्व नए बंध का कारण है। काय का कारण है? तो नष्ट किसको करना है? ये भाव मिथ्यात्व। सम्यक दृष्टि जो हुआ जाता है वो भाव मिथ्यात्व के अभाव में हुआ जाता है? घातिया कर्म घातिया वातिया नहीं, भाव कर्म जीव की परिणति है। घाती कर्म तो जड़ है, उसके निमित्त में कहलाते हैं। हाँ, उसके निमित्त में कहलाते हैं वो। भाव कर्म चैतन्य की परिणति है ना। द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, द्रव्य संवर भाव संवर, द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष। चलती है ना इनमें सब में द्रव्य और भाव दो प्रकार की, कि 2 प्रकार का मोक्ष, एक द्रव्य मोक्ष और एक भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष में बाह्य पदार्थ छूटते हैं, भाव मोक्ष में संपूर्ण विकार छूट जाता है। द्रव्य निर्जरा में कर्म जर्जरित होते हैं, भाव निर्जरा में भाव निर्जरित होते हैं। द्रव्य संवर में कर्म आना रुकते हैं, भाव संवर में विकार आना रुक जाता है। क्या आना रुक जाता है? विकार पर ब्रेक लग गया। द्रव्य आश्रव में कर्म आते हैं, भाव आश्रव में जीव की परिणति में शुभाशुभ भाव होते हैं। ये सब डबल 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 है। इसलिए सीधी सी बात कि जो द्रव्य है वो पौद्गलिक है और भाव है वह चेतन है। तो प्रतीति काय की करना? भाव की करना। रागादिक और बंध का भाव जीव का अशुद्ध परिणाम है, संवर और निर्जरा जीव का एक देश शुद्ध परिणाम है, और मोक्ष जीव का सर्व शुद्ध परिणाम है। मोक्ष क्या है? जीव की पूर्ण निर्मलता है। अब सिद्ध भगवान द्रव्य और भाव दोनों से रहित हो गए। कौन? न द्रव्य कर्म है न भाव कर्म है। अरिहंत भगवान के अभी द्रव्य कर्म हैं पर भाव कर्म नहीं है। क्या है? अरिहंत भगवान के अभी 4 अघातिया कर्म पड़े हुए हैं, द्रव्य कर्म है, शरीर है, इंद्रिया है, लेकिन किसी भी प्रकार का भाव नहीं है। और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष को मिथ्यात्व का भाव हट गया, और आगे आगे हो तो 1 2 3 कछाय के अभाव का मुनिराज हो तो उतना भाव हट गया, लेकिन अभी द्रव्य कर्म विद्यमान है। अभी 8 कर्म में मुनिराज के 8 ही कर्म विद्यमान है। तो 8 कर्म में एक कर्म का आधा भेद चला गया। कौन सा? मोहिनी कर्म का दर्शन मोहिनी चली गई। कितना? और आगे बढ़े तो चारित्र मोहिनी में 3 कछाय का अभाव हो गया, लेकिन अभी 1 कछाय का सद्भाव वहां भी बढ़त रहा है। वो ज्ञानावर्णी अभी बैठा हुआ, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ। दर्शनावर्णी बैठी हुई है, अभी अनंत दर्शन नहीं प्रकट हुआ।
अभी दुख पूरा अभाव नहीं हुआ और पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हुई, मुनिराज है ना। लेकिन मोटे तौर पे निकल गया तो अब उनके कर्म क्या हो रहे हैं, सब झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं। तत्व ज्ञान भेद ज्ञान में बहुत बल है भाई। देखो इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिखा कि देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना कितनी ही देवादि की प्रतीति करे तो भी सम्यक्त का अधिकारी नहीं है, और तत्व विचार सहित प्रतीति करे तो सम्यक्त का अधिकारी है। हम कहाँ विचार करते हैं, कुछ नहीं करते, बस ठीक है पाप थोड़ा कमजोर पड़ गया, पुण्य थोड़ा बढ़ गया। इसलिए मैं तो कई बार कह रहा हूँ कि आप और हमारी दशा ये है, यद्यपि आज भी जीवन में बाहुल्यता से पाप है और कम परिणति में पुण्य है, लेकिन पुण्य को हम इतना गिनाते हैं और पाप को गौण कर देते हैं, या अच्छे कर्म सब बार बार व्यक्त करते हैं। मैंने पहले कहा था ना कि रात में अगर हमें सपना आया और हमने भगवान के दर्शन कर लिए या किसी तीर्थ क्षेत्र पे दर्शन कर लिए तो 10 को कहेंगे आज तो बहुत बढ़िया सपना आया, लेकिन कितने खोटे सपना आए उसको कभी व्यक्त नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। जरा सी अच्छा कोई भाव आया, अरे मैंने ये कर दिया, आज तो मंदिर में मेरे ऐसे भाव लगे, लेकिन जो न लगे उसे कभी व्यक्त नहीं करते कि मेरे भाव नहीं लगे। ये अपना स्वयं का अवलोकन करना चाहिए। क्या कहते समझे बात, घबराना नहीं। तत्व अभ्यास की बहुत पावर है। तत्व कहते हैं वस्तु को, अभ्यास कहते हैं उसके स्वभाव को समझना। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव मात्र ही है। वो अनुकूल दिख रहा है वो मेरे राग से, वो प्रतिकूल दिख रहा है मेरे द्वेष से। उस देश और राग में नया बंधन होकर पुराना भाव खिले तो काम का नहीं है, और वस्तु स्वरूप समझकर अच्छा बुरा न दिखे और पुराना भाव खिल जाए और नए भाव का बंधन न हो तो वह निर्जरा मोक्ष मार्ग में कालिकारी है। यह है तत्व अभ्यास। इसलिए हम चिंतन करें इसका, बार 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 चिंतन करें। बस आप और हमारे हाथ में बस यही है, तत्व चिंतन ही है। और मुझे आज भी इसी चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। जितना जितना 12 भावना के चिंतन में यही तो सारे चिंतन हैं जिनसे उनका वैराग्य टिका रहता है? तत्व चिंतन ही है। तो अंतिम बात के पूर्ण करते हैं। गुरु के स्वरूप में कहते हैं, हो अर्घ निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। है काय का चिंतन करते हो? अरे हो तो क्या साहब यह जीवन में जीवन। अरे तत्व चिंतन का मतलब होने वाली प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में ज्ञाता बन के रहना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना, उसका स्वरूप को समझना, यही तत्व चिंतन है। यही तो आनंद का विषय, इसी का आनंद है। उदय अवस्था को समझना। पाप के उदय में मित्र भी शत्रु हो जाते हैं और पुण्य के उदय में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। पाप के उदय में अपने भी पराये हो जाते हैं और पुण्य के उदय में पराये भी अपने हो जाते हैं। जिनसे आस न रखी जाए वे सहायक बन जाते हैं और जिनसे आस रखी जाए वे सहायक नहीं होते हैं। यही तो तत्व ज्ञान है, यही तो समझना है। सबके साथ व्यक्ति का, लेकिन हम तो बस उसी में लीन हो जाते हैं। तो भाव भी निर्जरित हुए
और द्रव्य भी निर्जरित हुए लेकिन पुनः बंधन के साथ हुए तो ये हमारा निर्जरा काम की नहीं है। और सम्यक दृष्टि के भाव निर्जरित होने पर नए बंधन नहीं बनते हैं तो वही मोक्ष मार्ग में सहायक होती है। और इतनी बात समझने लायक है और न समझ में आए तो बस अरहंत की भक्ति समझ में आना चाहिए। जितनी भक्ति हमारे हृदय में हो, जितनी महिमा इनके प्रति हमारे हृदय में हो, जितना गुणगान हमारे हृदय में इनके प्रति हो, उतना उपयोग लगाएं तो कम से कम पाप भावों से दूर रहेंगे और पुण्य भाव में प्रवृत्त करेंगे। इस प्रकार की चर्चाएं की है। अब यहाँ इसी बात को और आगामी गाथा के सूचक रूप कलश 134 नंबर का अपना कल चलेगा। आप और हम सभी जीव भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए पवित्र देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में रहते अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। वाणी के ज्ञान से सूझे